आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर का नाम तब्दील करने से ज्यादा शहरियान के मसाइल हल करना जरूरी। पानी, रास्ते और दीगर बुनियादी और बल्दी सहूलतों की फराहमी को दी जाएगी अव्वलीन तरजीह। रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे का बीजेपी को करारा जवाब। मानसूनी बादल अब तक नहीं पहुंचे महाराष्ट्र, मगर शहर अतराफ और इलाक़े मराठवाड़ा के कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बेमौसमी बारिश ने लगाई हाजिरी। अचानक बरसात शुरू होने से शहरियान परेशान। देही मकामात पर कई मकानात की उड़ गई छतें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी नल कनेक्शन बंद करने का सिलसिला जारी। आज अमृतसाई प्लाजा सिल्क मिल्स कॉलोनी में की गई कार्रवाई और तोड़े गए 24 गैर कानूनी नल कनेक्शंस। और मुंशियात और नशा और गोलियों का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने पुलिस महकमा सरगर्म। इस कारोबार में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गया रंगे हाथों गिरफ्तार। शहरियान इस मुहिम में पुलिस से ताउन करें, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर निखिल गुप्ता की अपील। खबरें तफसील से। रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे ने गुज़िश्ता शाम अवामी जलसे से खिताब के दौरान हुकूमत व इंतज़ामिया पर बेतुके इल्ज़ामात लगाने वाले अपोजिशन के लीडरान की खूब खबर ली और कहा कि महाविकास आघाड़ी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल को हल करना है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से महाविकास आघाड़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना रोज़ का मामूल बन गया है। ऐसा नहीं है कि वो तरक्याती कामों और अवामी मसाइल को लेकर हुकूमत पर तनकीद करते हैं, बल्कि वो तो बेतुकी बातों को इशू बनाकर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश करने के आदी हो चुके हैं। इस तरह का इल्ज़ाम रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने लगाते हुए उनकी खूब खबर ली। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़िदा इजलास में उन्होंने गुज़िश्ता दिनों शहर में निकाले गए जल आक्रोश मोर्चे को बीजेपी इक़्तिदार से बेदखली पर आक्रोश मोर्चा बताया। उन्होंने कहा कि अगर वाकई बीजेपी को शहरियान की इतनी फ़िक्र है और वो पानी की किल्लत दूर करना चाहते हैं तो गुज़िश्ता 5 सालों तक वो इक़्तिदार में रहे, फिर उन्होंने ये मसला क्यों नहीं हल करवाया। औरंगाबाद शहर की नाम तब्दीली को लेकर की जा रही सियासत पर भी उन्होंने जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि शहर का नाम तब्दील करने का वादा वो हरगिज़ नहीं भूले हैं, मगर शहर का नाम तब्दील करने से ज़्यादा अहम शहरियान के मसाइल हैं। पहले वो यहाँ पीने के पानी का मसला हल करवाएंगे, शहरियान को अच्छी सड़कें फराहम करवाएंगे और उनके बुनियादी व बल्दी मसाइल हल करवा कर इस शहर को एक मिसाली और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। उसके बाद इस शहर को संभाजी नगर का नाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ में बीजेपी की सरकार है और 1.5 साल पहले ही उनकी हुकूमत ने चिकलथाना एयरपोर्ट को संभाजी महाराज का नाम देने की तजवीज़ मरकज़ी हुकूमत को भिजवाई है, मगर इस मामले में मरकज़ी हुकूमत ने अब तक कोई पेशरफ्त ही नहीं की। इसलिए इस शहर का नाम तब्दील करने का मुतालबा करने वाले बीजेपी के कायदीन पहले मरकज़ में जाकर चिकलथाना एयरपोर्ट को संभाजी महाराज का नाम देने की रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मंजूर करवाएं। उन्होंने शहरियान के सभी मसाइल हल करवाने का वादा भी किया। पण मुद्दामून मी संभाजीनगरच्या पाणी प्रश्नावरती बोलणार आहे, बरोबर ना? कारण बाकीचे सगळे विषय मोठे आहेत, पण मीच एकटा कदाचित एक मूर्ख राजकारणी असा असेल की जिकडे पाणी प्रश्न असताना सुद्धा तिकडे पाठ फिरवण्याच्या ऐवजी मी जनतेला सामोरं जातोय। याचं कारण एक प्रामाणिकपणा आहे, कुठेही फसवेगिरी नाही। मला कल्पना आहे की गेल्या काही दिवसांपूर्वी हा प्रश्न अधिक बिकट होता आणि बिकट म्हणजे असा की 5-5 दिवसांनी येणारं पाणी 8-8, 10-10 दिवसांनी येत होतं, बरोबर ना ताई मंडळी? मला माहिती आहे तुम्ही तुमची सगळी दुःख वेदना बाजूला ठेवून एका भगव्या हिंदुत्वाच्या वेडापी इकडे तुम्ही आलेला आहात आणि मग तुमच्या मनामध्ये हा प्रश्न असेल की तुम्ही सांगते ते आम्ही ऐकतोय, पण आमच्या नळाला पाणी नाही, तर तुमचं सगळं ओघवतं आणि धबधब्यासारखं ओसंडून वाहणारं वक्तृत्व आमच्या पाण्याचा हंडा भरणार नसेल तर उपयोगाचं काय? पण आता त्याच्यामध्ये सुधारणा झाली की नाही हे तुम्ही सांगायचं मला। एक 5-5 दिवसापूर्वी 10-10 दिवसापूर्वी पाणी यायचं ते आता कमी करत चाललेलं आहे। जुनी जी आपली योजना आहे त्या योजनेसाठी सुद्धा सरकारकडनं मी आता पैसे सांगितले की तुम्हाला मी पैसे देतो। जुनी योजना म्हणजे मी येताना मला विभागीय आयुक्त केंद्रेकर आणि महापालिका आयुक्त आस्तिक पांडे आणि त्यांचे सगळे सहकारी हे भेटले आणि मला त्यांनी सांगितले की साहेब आम्ही तुम्हाला काही डिटेल सांगू इच्छितो। म्हणते डिटेल काही नाही, हातामध्ये दंडा घ्यायचा आणि माझ्या संभाजीनगरकरांच्या झारीतल्या शुक्राचार्य जो पण
जो शुक्राचार्य बसलेला आहे तो उचलून बाहेर फेका, पण पहिला माझ्या संभाजीनगरकरांना पाणी द्या. जी जुनी एक योजना आहे ती सुद्धा मी सांगितली की शहरासाठी जुनी एक 700 मिलिटम व्यासाची एक आहे 1972ची योजना गंजून सडून गेलेली आहे, तिच्यासाठी सुद्धा पैसे देतोय. हे गेल्या वर्षी मी आलो होतो, 1 वर्ष झालं असेल, समांतर जलवाहिनी, बरोबर ना, त्याचं भूमिपूजन मी केलं होतं आणि मी तुम्हाला वचन दिलेलं आहे की या योजनेचा पाठपुरावा मी स्वतः करेन. दुर्दैवाने गेले 1 वर्ष 1.5 वर्ष कोरोनामध्ये गेलं, पण त्या कोरोनामुळे आम्ही रडत नाही बसणार. जे मी केंद्रकांना सांगितलं की हातात दंडा घ्या आणि जे कोणी वाकडे तिकडे येतील त्यांना सरळ दंड्याने सरळ करा आणि ही योजना पहिली पूर्ण करा. मग एक प्रश्न निर्माण झाला की किमती वाढल्यात, स्टीलची किंमत वाढली, इतर जे काही त्याला मटेरियल लागतं त्याच्या किमती वाढल्या, होणार कसं, महापालिकेकडे पैसा नहीं. रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे का खिताब सुनने के बाद हुकूमत व इंतजामिया पर हमेशा तनकीद के तीर चलाने वाले MP इम्तियाज जलील ने रियासती वजीर आला की खुलकर तारीफ की. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब की जो सभा थी उसमें कुछ बातें ऐसी थी कि जिसका स्वागत करना चाहिए. ख़ास तौर से उनका जो स्टेटमेंट जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम मुसलमानों के साथ कोई नफ़रत नहीं रखते हैं, कोई द्वेष नहीं रखते हैं, ये स्वागत करने. महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किसी भी राजनीतिक पक्ष का हो, अगर ये मैसेज उनके तरफ से आता है तो ये स्वागतार्ह है. और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, कभी उनकी ज़बान से भी इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए. दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से इस बात की निंदा की है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह के लहजे का इस्तेमाल किया है उसकी निंदा की है उन्होंने. और उन्होंने ये कहा है कि कुछ विदेशी जो कुछ बाहर के देश है वो भारत को माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, जबकि भारत को माफ़ी मांगना नहीं चाहिए. ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, हम इस बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं. भारत को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच है, उनकी घटिया ये राजनीति है कि जिसकी वजह से आज पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है, अपना सर झुकाना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर. तो ये जब उद्धव साहब कहते हैं हम इसका स्वागत करते हैं. लेकिन कुछ मुद्दे जो विकास के बारे में थे, उन मुद्दों के बारे में भी हमारी उम्मीदें थी कि वो बहुत कुछ कहेंगे करके. लेकिन ये है कि अब उन्होंने कहा है कि हम औरंगाबाद का विकास पूरी तरह से करेंगे. और विकास में उन्होंने कहा कि हम पानी के बारे में कहेंगे, बेरोज़गारी के मुद्दे के बारे में, औरंगाबाद की सड़कों को चकाचक बनाएंगे. और उसके बाद औरंगाबाद शहर का जो नामकरण का मुद्दा जो पिछले 30-35 सालों से सभी राजनीतिक पक्ष और यहाँ के स्थानिक नेताओं ने जिन्होंने नाक में दम करके रखा था यहाँ पर कुछ नहीं दिखाने के लिए, तो हर वक्त है तो संभाजी नगर का मुद्दा. तो कम से कम अब उद्धव साहब की ये बात को समझो, दिमाग में डालो और कहीं ना कहीं ये कोशिश करो कि आने वाले कुछ सालों तक सिर्फ हम औरंगाबाद के विकास के बारे में बात करेंगे. ये नाम के बारे में मुख्यमंत्री साहब ने साफ तौर के ऊपर आपको एक इशारा दे दिया है. नाजरीन, गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी शदीद गर्मी से शहरियान बेहाल थे कि आज दोपहर अचानक आसमान बादलों से घिर गया और देखते ही देखते तूफ़ानी हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश हुई. नाजरीन, यूँ तो 7 जून से बारिश का मौसम शुरू हो जाता है. गो के मानसूनी बारिश का अब तक आगाज़ नहीं हुआ है, मगर शहर व अतराफ़ और इलाक़े मरफड़ा में तेज़ हवाओं और बिजली की घन गरज के साथ तूफ़ानी बारिश ने आज हाज़िरी लगाई. दोपहर के बाद अचानक घने बादलों ने आसमान को घेर लिया और फिर तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि महकमे मौसमियात के अंदाजे के मुताबिक उन लोगों ने अपने खेतों को फसल की बोयाई के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था. ताल्लुक़ा बसमत में मानसून की आमद से पहले ही हुई बेमौसमी बरसात और तूफ़ानी हवाओं के सबब खेतों में लहलहाती फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है. कई मकानात के टीन उड़ गए और बिजली गिरने से एक किसान की कीमती भैंस हलाक हो गई. ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ताल्लुक़ा बसमत ज़िला हिंगोली के मज़ाफ़ात पारडी, गिरगांव, कानोसा, वजवड़ और दीगर इलाक़ों में मानसून की आमद से कबल हुई तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं के सबब फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है. खेतों में मौजूद तनावर दरख्त गिर पड़े, मकानात पर डाले गए टीन उड़ गए और बिजली के खंभे भी गिरने की इत्तला है. मौज़े पार्टी के किसान मारुतराव बागुल, लक्ष्मण बागुल, रामजी बागुल, जग्गू दड़वी, सुरेश गोधावड़े, लक्ष्मण गोधावड़े, सखाराम बागुल, जिंदू बागुल, रामविलास नरौड़े समेत दीगर किसानों के खेतों में लहलहाती केले की फसलें 80 से 90% तबाह हो गईं,
नारायण रामराव मस्के नामी किसान की 95,000 रुपये कीमती भैंस बिजली गिरने के सबब हलाक हो गई। मुतासरा किसान हुकूमत व इंतज़ामिया से नुकसान भरपाई का मुतालबा कर रहे हैं। ते आम्ही टिकून नुकसानातले असे काही कर्ज भागी उधारी पाधारी करून त्यांनी भरती केली. आता बंद गेलं आम्ही काय करावं, आम्हाला काहीतरी अनुदान द्या. भरपूर नुकसानी झालेली आहेत. समजा कसं आहे, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री भैयासाहेबांना आमची दखल घ्यावं, जिल्हा आपलं हे तहसीलदारनं, आणि इकडून तिकडून आम्ही बँकेचं कर्ज काढून हे करून आम्ही याला लावगड लावलेलं आहे. मात्र 1 रुपया याच्यात होत नाही. तर आमचं एवढंच मान्यता आहे की बाबा समजा पंचनामा होऊन आम्हाला काही त्याची नुकसान भरपाई द्यावं. अशी अपेक्षा होती की याची उत्पन्न कमीत कमी 7-8 लाख रुपये तरी उत्पन्न होईल, पण ते काहीच न होता कवडीमोल समजा सगळं टोटल नुकसान झालेलं आहे. तरी प्रशासनाने याची दखल घेऊन आम्हाला काहीतरी थोडी हातभार लावा, मदत करावी याची. म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से गैर क़ानूनी नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम का सिलसिला जारी है, जिसके तहत आज सिल्क मिल्स कॉलोनी इलाके में कार्रवाई की गई और 24 गैर क़ानूनी नल कनेक्शन तोड़े गए। नाजरीन, शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से कई कदम उठाए जा रहे हैं। शहरियान के लिए लिफ्ट किए जाने वाले पानी की मिकदार में इजाफे की गर्ज से हरसुल तालाब से यौमिया 5 MLD इजाफी पानी उठाया जा रहा है, जिसके लिए हरसुल तालाब से फ़िल्टर पॉइंट तक नई पाइपलाइन की गई है। तालाब का कैचमेंट एरिया बढ़ाने और उसमें मौजूद रुकावटों को भी दूर किया जा रहा है। नहर अंबरी की सफाई और दुरुस्ती का काम भी शुरू कर दिया गया है। शहर में मौजूद कुओं को तहवील में लेकर उनके पानी को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरह गैर क़ानूनी नल कनेक्शन ढूंढकर उन्हें मुनक़ता किया जा रहा है, ताकि रेगुलर टैक्स अदा करने वाले शहरियान को इत्मीनान बख्श मिक़दार में पानी फराहम किया जा सके, जिसके लिए 3 जून से खुसूसी मुहिम शुरू की गई। पहले मरहले में पहाड़ सिंहपुरा हनुमान टेकड़ी इलाके के सैकड़ों गैर कानूनी नल कनेक्शन बंद किए गए। आज AMC इंतज़ामिया ने अमृत साई प्लाजा सिल्क मिल्स कॉलोनी इलाके में कार्रवाई की और 24 गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ दिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस पर 10 जून ता 16 जून के दरमियान मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। ये इत्तला NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि पार्टी के बानी सदर व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शरद पवार की हिदायत पर इस साल पार्टी का यौम तासीस औरंगाबाद समेत पूरी रियासत में जोश खरोश से मनाया जाएगा और 10 जून ता 16 जून के दरमियान मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10 जून को सुबह 10:10 पर राष्ट्रवादी भवन में परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी और केक काट कर जश्न मनाया जाएगा। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स का पार्टी की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा। शहरियान में मिठाइयाँ भी तकसीम की जाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से शहर में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम चलाई जाएगी। माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए और उनके मसाइल हल करवाने के लिए NCP की जानिब से दिव्यांग सेल शुरू किया जाएगा। पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मिंबर साजी की जाएगी। मुंशियात के इस्तेमाल में हो रहे इजाफे के सबब बढ़ते जराइम पर काबू पाने की गर्ज से नौजवानों को नशा व अशिया से दूर रखने खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किए जाएंगे और ज़रूरतमंद मरीज़ों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। मुख्तलिफ वबाओं और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर में सफाई बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, जिसके लिए स्कूल कॉलेजेस के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सेमिनार्स भी मुनक़िद करवाए जाएंगे। असं प्रोग्राम आमचं तय झालेलं आहे पक्षाकडून। हर नेता कार्यकर्ता तिच्या घरावर झेंडा आणि सकाळी 10:10 इथं झेंडावंदन, आतिषबाजी, तिच्यानंतर मिठाई वाटप, तिच्यानंतर वरिष्ठ त्यांचं सत्कार आणि ते सगळं मिळून ठरवून तिच्यानंतर फळ वाटप, म्हणजे उद्या वेळभर 7 दिवस आमचा हे प्रोग्राम आपल्याला दिलेला आहे। 7 दिवस आमचे प्रोग्राम चलन। 8वें दिन 7वें 8वें दिन जो पक्ष ने हमको जो आदेश दिए, जो आंदोलन करना है या कुछ क्या करना है, हमको आदेश नहीं आया। उसके बाद में हम 7वें दिन या 8वें दिन जो भी हमारे पक्ष ने आदेश देंगे हम वो उसका पालन करेंगे और औरंगाबाद शहर में सब मिलकर हम एक अच्छे तरीके से ये हमारा वर्धापन दिन साजरा करेंगे।
एनसीपी के स्पोक्स पर्सन व सीनियर लीडर सुरजीत सिंह खुंगर ने कहा कि ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की शक्ल में पार्टी हाईकमान ने शहर सदर देकर एक अच्छा फैसला किया है। ख्वाजा शरफुद्दीन की मिलनसारी और खुलूस को देखकर पार्टी वर्कर्स में नया जोश पैदा हो रहा है और जो सीनियर कायदीन पार्टी से दूर हो गए थे, न सिर्फ वो दोबारा से पार्टी से रुजू हो रहे हैं, बल्कि दीगर सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान के अलावा नौजवान भी बड़ी तादाद में एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में पार्टी की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ है और इसके मुस्बत नताइज आइंदा लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में बहुत जल्द सामने आएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के अलावा पार्टी के कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख, सुरजीत सिंह खुंगर, मानिकराव शिंदे, प्रदीप साळुंके, काशीनाथ कोकाटे, मसूद अहमद, इलियास किरमानी, विठल जाधव, मोतीलाल जगताप, राजेश मोरे, प्रकाश खंदारे, वीना खरे, मेराज पटेल, मंजूषा पवार और एनसीपी के दीगर ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाली नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को फौरी गिरफ्तार किया जाए, इस मतालबे पर एसडीपीआई की जानिब से आज मुल्कगीर सतह पर एहतजाज किया गया। इसी ज़िमन में आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर भी ज़ोरदार मुजाहरे किए गए। ताल्लुका जिंतूर के साईनगर तांडा की एक बहू गोकर्णा सीआरपीएफ के लिए मुंतखब हो गईं। जब वो ट्रेनिंग मुकम्मल करके अपने तांडा वापस लौटी तो गांव वालों की जानिब से उनका पुरजोश अवामी इस्तकबाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक तालुका औंढा ज़िला हिंगोली के वड़चुना नामी मकाम की साकिन गोकर्णा परमेश्वर चौहान का ब्याह चंद साल कबल साई तांडा तालुका जिंतूर के साकिन सचिन प्रकाश राठौड़ के साथ हुआ। शादी के बाद अपने ससुराल में आने के बाद गोकर्णा ने अपनी तालीम जारी रखने की जिद की, जिस पर उसके सास ससुर ने उसे पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी और आढोड़ के हायर सेकेंडरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया। गोकर्णा ने खूब मेहनत की और 12वीं बोर्ड का इम्तिहान अच्छे नंबरात से पास किया। मुल्क की खिदमत करने का जज्बा गोकर्णा के दिल में था, लिहाजा खेतों में काम करने के साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अहम बात तो यह है कि गोकर्णा सचिन राठौड़ को एक 3 साला लड़का भी है। गोकर्णा की मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसका सिलेक्शन सीआरपीएफ के लिए हो गया, जिसके बाद वो 11 महीनों की ट्रेनिंग मुकम्मल करके जब अपने गांव लौटी तो तांडा बस्ती के साकिनान ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया और ढोल ताशे बजाते हुए गांव से तांडे तक जुलूस निकाला। तांडा पहुंचने के बाद गोकर्णा ने सबसे पहले अपने सास ससुर को सैल्यूट किया और फिर अपनी यूनिफॉर्म की टोपी उतारकर ससुर के सर पर रख दी, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग जज्बाती हो गए और उनकी आंख से खुशी के आंसू बहने लगे। उसके बाद तांडा बस्ती के साकिनान ने गोकर्णा का पुरजोश इस्तकबाल किया और ज़ोरदार आतिशबाजी करते हुए उसे उसके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इस मौके पर गौर सेना के सदर व नायब सरपंच विजय आढ़े, प्रकाश राठौड़, अमोल जाधव, हरिदास राठौड़, विनोद राठौड़, विकास राठौड़, कोंडीराम जाधव, बिपिन चौहान, राजू राठौड़ और तांडा के दीगर साकिनान मौजूद थे, जिनमें खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल थीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओपीडी को मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के अराकीन ने आज विजिट दी और यहाँ के कामकाज का जायजा लेने के बाद मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी मशवरे दिए। वाज़ेह रहे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इलाक़े मराठवाड़ा का सबसे कदीम और सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं। गो के हुकूमत व इंतज़ामिया मरीज़ों को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से हर साल इस अस्पताल को करोड़ों रुपयों का फ़ंड फराहम करवाता है, मगर यहाँ मरीज़ों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र ये फ़ंड भी ऊँट के मुंह में ज़ीरा की मिज़दाक कम पड़ जाता है और मरीज़ हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा इन मसाइल को दूर करने की गर्ज से मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड के अराकीन ने आज ओपीडी को विज़िट दी और यहाँ के कामकाज का जायज़ा लिया। मेडिसिन के स्टॉक और दीगर सहूलतों से मुतालिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चौधरी और दीगर जिम्मेदारान से बात की और उन्हें ज़रूरी मशवरे दिए। और जो आरएमओ इन सब ने मिलकर राउंड लिया और यहाँ की हालत सुधरना और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा समय के ऊपर उसका फ़ायदा मिलना और दवाई का भी भरपूर इंतज़ाम रहना, इसके लिए जो है आज यहाँ पर ये राउंड लिया गया है। और राउंड लेने के बाद में तमाम टीम को तफसीलात बताई गई
और सारी सुविधा वक्त पे उपलब्ध करा के देने के लिए इकबाल सिंह गिल जी और कानकट्टे जी सदस्य और मैं मोहसिन अहमद ने यहाँ पर सब प्रस्ताव रखे। जो सैंक्शन हो रहा है अपने स्तर पर वो कर रहे हैं। मौज़े जेहूर तालुका कन्नड़ की अरुण जोशी मुक्त द्वार लाइब्रेरी की जानिब से किसानों के लिए एक वर्कशॉप रखा गया, जहां माहिरीन ने कपास, जवार और दीगर फसलों की बोआई से कटाई तक किसानों की रहनुमाई की। प्रोग्राम के आगाज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। उसके बाद माहिर ज़राअत दादा लाड़ ने हाजरीन की कपास, जवारी और दीगर फसलों की बोआई से कटाई तक किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, इस ताल्लुक से रहनुमाई की। उन्होंने बताया कि कपास के पौधों की कुछ टहनियाँ काट लेने से उसकी नशोनुमा में तेजी आती है और उस पर नए पत्ते उगाते हैं। साथ ही फूल और कपास के बोंडों की पैदावार में भी इजाफा हो जाता है। इस वर्कशॉप में गरवारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अनिल भालेराव, साबिक हेडमास्टर श्रीहरि पवार, उत्तम गायकवाड़, पंचायत समिति के साबिक नायब सदर गीताराम पवार और गाँव के दीगर साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पूना की ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं और उनमें दाखिला किस तरह से लिया जा सकता है, इन बातों से मुताल्लिक असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सोमासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात फराहम की। जी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय स्तर का ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी उभर कर आया है और ये यूनिवर्सिटी जो है इंडिया के पार्लियामेंट द्वारा इस्टेब्लिश्ड है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एज ऑफ नाउ इग्नो इज़ द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड। अब ये यूनिवर्सिटी जो है घर घर तक, घर द्वार तक जो है हायर एजुकेशन और क्वालिटी हायर एजुकेशन को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर्स औरंगाबाद में हैं और हमारा स्टडी सेंटर मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो है वो बीएड, एमए एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन और अन्य एजुकेशन रिलेटेड एकेडमिक प्रोग्राम्स को चलाता है। इसके अलावा हमारा दूसरा जो स्टडी सेंटर है वो विवेकानंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में है जो कि औरंगाबाद एरिया, ये डिस्ट्रिक्ट और औरंगाबाद रीजन को हम लोग केटर करते हैं, जिसमें अदर जनरल प्रोग्राम्स रन होते हैं। थाना मुंबई के जुपिटर हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर विजय सुरासे ने अपने गांव देवलाना और अतराफ की देही बस्तियों के साकिनान की सहूलत के लिए जदीद आलात से आरास्ता एक एम्बुलेंस डोनेट की। जुपिटर हॉस्पिटल में ज़ेर खिदमत कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय सुरासे का वतन गल्ले बोरगांव से 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद देवलाना गाँव है। यहाँ एम्बुलेंस की सहूलत नहीं है। अगर गांव में किसी मरीज़ को शहर शिफ्ट करना होता हो तो एम्बुलेंस गाड़ी पहुंचने तक घंटा 1.5 घंटा ज़ाय हो जाता है और दीगर अस्पताल पहुंचने तक मरीज़ की तबीयत मज़ीद बिगड़ जाती है और उसकी जान जाने का भी खदशा रहता है। इन हालात को देखते हुए डॉक्टर सुरासे ने अपने वतन देवलाना में मरीज़ों की सहूलत के लिए एम्बुलेंस सर्विस फराहम करने का फ़ैसला किया और इस कार्य खैर को अंजाम देते हुए एक एम्बुलेंस गाड़ी खरीदी और ये एम्बुलेंस गाड़ी गजानन सुरासे की याद में देवलाना गांव को डोनेट कर दी। इसी तरह डॉक्टर सुरासे ने गांव वालों की सिक्योरिटी के पेश नज़र अपने अखराजात से देवलाना में जगह जगह खुफिया कैमरे भी नस्ब करवाए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत दफ्तर से की जाती है। डॉक्टर सुरासे की जानिब से डोनेट करदा एम्बुलेंस गाड़ी की न्यानदास मौली महाराज के हाथों पूजा की गई। इस मौके पर डॉक्टर विजय सुरासे, आकाश उबाड़े, सरपंच सोनाली उबाड़े, नायब सरपंच सोमनाथ सोनोने, शिवाजी मालोदे, आनंद उबाड़े, प्रभु ठाकुर, मधुकर डोड़स, भास्कर सुरासे, भागीनाथ सुरासे, उमेश दिवीकर और देवलाने के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। गांव वालों के लिए एम्बुलेंस सर्विस फराहम करने पर साकिनान ने डॉक्टर सुरासे का शुक्रिया अदा किया। सिडको इनवन इलाके में बनाए गए साइकिल ट्रैक से करीब रखे गए पौधे के कुंडे चुराने वाले एक हाई प्रोफाइल शख्स के खिलाफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ पहले सिडको इनवन इलाके से पौधे का कुंडा चुराने वाले वाक़े की तस्वीर कशी एक शहरी ने करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। इस ज़िमन में एमसीएन ने भी खबर दिखाई, जिसका असर हुआ और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उसका सख्त नोटिस लेते हुए पौधों का कुंडा चुराने वाले
हाई प्रोफाइल शहरी के खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के ज़िम्मन में मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने की हिदायत दी, जिस पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जिम्मेदारान ने MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में दफ़ा 379 के तहत मुतल्लिका शख्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। गैर कानूनी तरीके से नशावर गोलियों का कारोबार करने वाले 2 अफराद को NDPS स्क्वाड ने धर दबोचा और उनके कब्जे से 690 नशावर गोलियां और एक धारदार हथियार भी जब्त किया। गिरफ्तार शुदा अफराद के नाम राम धोंडू काड़े और दीपक साहेबराव हावड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक NDPS स्क्वाड के चीफ API मोहसिन सैयद अपने अमले के साथ उस्मानपुरा इलाके में गश्त कर रहे थे कि उन्हें मुखबिर ने खबर दी कि एक शख्स नशावर गोलियां गैरकानूनी तरीके से फ़रोख्त कर रहा है, जिस पर NDPS का स्क्वाड शाहनूर मियाँ दरगाह पार्क में पहुंचा और वहां जाल बिछाकर नशावर गोलियां फ़रोख्त करते हुए राम धोंडू काले नामी शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जब इस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 45 नशावर गोलियां और 1390 रुपये नकद और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जिसकी मालियत 3657 रुपये बताई जा रही है। उसे एतमाद में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि वो दीपक साहेबराव हावड़े की मदद से ये गैरकानूनी कारोबार कर रहा है, जिस पर NDPS स्क्वाड ने दीपक की तलाश शुरू कर दी, जो उसकी रिहाइशगाह से करीब एक बोलेरो जीप में नशावर गोलियां फ़रोख्त करता हुआ पाया गया। उसकी तलाशी ली गई तो दीपक के पास से भी 3302 रुपये मालियत की 555 नशावर गोलियां और 430 रुपये नकद बरामद हुए। इसी तरह एक मोबाइल फ़ोन, डॉक्टर के लेटर पैड और एक हथियार। इस तरह से 10,24,282 रुपये मालियत का मुद्देमाल NDPS स्क्वाड ने जब्त कर लिया। दोनों ही मुलजिमीन के खिलाफ उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मुंशियात और नशावर गोलियों का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस महकमे की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है और ऐसा गैर कानूनी कारोबार करने वालों की गिरफ्तारियां जारी हैं। इस मुहिम में आवाम महकमे का साथ दें, ये अपील पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने की है। मागील काही काळामध्ये औरंगाबाद शहरामध्ये नशा विकणाऱ्यांची आणि नशा करणाऱ्यांची संख्या वाढत चाललेली आहे असे दिसून आलेले आहे। काही प्रकरणांमध्ये नशा करून गुन्हा करणारे असे प्रसंग पण समोर आलेले आहेत। या सर्वांवर आळा घालण्यासाठी औरंगाबाद शहर पोलिसांनी सुमारे 2 आठवड्यापूर्वी एक स्पेशल स्क्वॉडची स्थापना केलेली आहे। या स्क्वॉडला फक्त जे नशा विकणारे लोक आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रग्ज असतील किंवा गांजा असेल किंवा बटन असतील, कुठल्याही प्रकारचे NDPS ज्याला आम्ही म्हणतो त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी या स्क्वॉडची स्थापना करण्यात आली आहे आणि 2 आठवड्याच्या कालावधीमध्येच या स्क्वॉडनी जोरदार कामगिरीला सुरुवात केलेली आहे। मोठ्या संख्येत नायट्रोसेनच्या टॅबलेट्स या मेडिकल स्टोअरमध्ये मिळतात किंवा गांजा किंवा इतर प्रकारचे जे नशाचे करण्याचे पदार्थ आहेत, या पदार्थ विकणाऱ्यांवर कारवाई झालेली आहे। अनेक लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे। काही प्रकरणांमध्ये काही मेडिकल स्टोर्सनी माहीत असतानासुद्धा एवढ्या मोठ्या संख्येत गोळ्या विकलेल्या आहेत, त्यांची पण चौकशी सुरू आहे आणि गरज पडल्यास अशा मेडिकल स्टोर्सचे लायसन्स रद्द करण्याबाबतसुद्धा FDAला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल। काल जी एक केस झाली त्यामध्ये एका इतर जिल्ह्याच्या एका डॉक्टरचे लेटरहेड पण सापडलेले आहे आणि बहुतेक त्या लेटरहेडचा वापर करून वेगवेगळ्या मेडिकल स्टोअरमधनं हे नायट्रोसेनचे टॅबलेट विकत घेतल्याचे आरोपीकडनं समजलेले आहे। त्याबद्दलही चौकशी सुरू आहे। ह्या स्पेशल स्क्वॉडद्वारे, क्राईम ब्रांचद्वारे आणि पोलीस स्टेशनद्वारे औरंगाबाद शहरमध्ये नशा विकणाऱ्या लोकांवर जोरदार मोहीम घेण्यात आलेली आहे आणि आमचा प्रयत्न आहे की नशा विकणाऱ्यांवर जेवढं जास्त होईल तेवढं प्रतिबंध आम्ही या माध्यमातून करू। मात्र आम्हाला यामध्ये नागरिकांच्या मदतीची पण गरज आहे। मी सर्वांना असं अपील करतो आहे, विनंती करतो आहे की जर आपल्याला जवळपास कोणी नशा विकणाऱ्याबद्दलची काहीही माहिती असेल तर कृपया आपण आम्हाला ती माहिती निश्चित द्या, जेणेकरून आम्हाला त्यांच्यावर जास्तीत जास्त प्रमाणात कारवाई करता येईल। खरं म्हणजे मागच्या काही दिवसात जी कारवाई सुरू आहे ह्या कारवाईबद्दल वर्तमानपत्रात जेव्हा माहिती येत आहे तर अनेक लोक पुढे येत आहेत आणि वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आम्हाला ही माहिती मिळत आहे, परंतु अशी अजून जर माहिती कोणाकडे असेल तर आपण निश्चित द्यावी। त्याचप्रमाणे जर आपल्या जवळपास आपल्याला असे आढळून येत असेल की काही मुलं नशेच्या आहारी गेली आहेत आणि त्यांना त्यांच्यातून बाहेर पडायचं असेल तर त्यामध्येही NGOच्या मदतीने
पोलीस त्यांना डी ॲडिक्शन कॅम्पमध्ये नेण्याचे कन्नड़ चालीसगांव रास्ते पर आज सुबह एक बम जैसी शय पाई गई, जिसके सबब शहरियान में खौफ व हिरास का माहौल था। बीडीडीएस स्क्वाड वहां पहुंचा और इसमें शामिल अमले ने सख्त जद्दोजहद के बाद इस बम जैसी शय को नाकारा कर दिया। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक कन्नड़ चालीसगांव रास्ते पर रमेश राजगुरु की विश्वकर्मा फर्नीचर नामी दुकान है। हस्बे मामूल जब वो सुबह 9 बजे दुकान खोलने वहां पहुंचे तो उन्होंने दुकान के सामने बेंच पर एक मोबाइल का बॉक्स देखा। कहीं कोई अपना मोबाइल फ़ोन तो वहां नहीं भूला, ये सोचकर रमेश ने बॉक्स को खोला तो उसमें बम जैसी कोई शय बरामद हुई, जिस पर वो घबरा गए और रमेश ने ये बात अपने भाई किशोर राजगुरु को बताई। मोबाइल पर भाई की जानिब से भेजी गई तस्वीर को देखने के बाद किशोर ने रमेश को मशवरा दिया कि वो उसे हरगिज़ हाथ न लगाए। उसके बाद इसकी इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर राजू तड़ेकर को दी। मामले की संगीनी को भांपते हुए उन्होंने फौरन वहाँ पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया और वहाँ की सभी दुकानें खाली करवा लीं। वहां बैरिकेड्स लगाकर चालीसगांव औरंगाबाद रोड का ट्रैफिक भी बंद करवाया। डिप्टी डिविजनल ऑफिसर मुकुंद आघाव ने इसकी इत्तला रूरल एसपी मनीष कलवानिया और एडिशनल एसपी डॉक्टर पवन बंसोड़े को दी। उन्होंने फौरी तौर पर बीडीएस स्क्वाड को वहां भिजवाया। बीडीडीएस स्क्वाड के डिप्टी इंस्पेक्टर महेश घिड़ीकर, डॉग हैंडलर रोहित जाधव, धर्म सिंह देड़वाल, मंगल सिंह चारवाल, सुनील दांडगे, राम गोरे और बम स्क्वाड में शामिल दीगर अफराद ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद सिंचर नगरी के साकिनान को इस इलाके से बाहर भिजवाकर बम को नाकारा किया गया, मगर बम फटने की जोरदार आवाज से इलाका दहल गया। इस बम के टुकड़े जमा करके जांच के लिए लेबोरेटरी को भिजवाए गए हैं। ये इत्तला एसपी मनीष कलवानिया ने सहाफियों को दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर का नाम तब्दील करने से ज्यादा शहरियान के मसाइल हल करना जरूरी। पानी, रास्ते और दीगर बुनियादी और बल्दी सहूलतों की फराहमी को दी जाएगी अव्वलीन तरजीह। रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे का बीजेपी को करारा जवाब। मानसूनी बादल अब तक नहीं पहुंचे महाराष्ट्र, मगर शहर व अतराफ और इलाके मराठवाड़ा के कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बेमौसमी बारिश ने लगाई हाजिरी। अचानक बरसात शुरू होने से शहरियान परेशान। देही मकामात पर कई मकानात की उड़ गई छतें। म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी नल कनेक्शन बंद करने का सिलसिला जारी। आज अमृत साई प्लाजा सिल्क मिल्स कॉलोनी में की गई कार्रवाई और तोड़े गए 24 गैर कानूनी नल कनेक्शंस। और मुंशियात और नशा और गोलियों का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने पुलिस महकमा सरगर्म। इस कारोबार में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गया रंगे हाथों गिरफ्तार। शहरियान इस मुहिम में पुलिस से ताउन करें, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर निखिल गुप्ता की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।